अंजू श्रीवास्तव, लखनऊ से क्वेश्चन उनका। जब से खजियार से आई हूँ जीवन बदल गया है, सब कुछ सरल होता जा रहा है, सब आपकी कृपा है। मैं बहुत बुद्धू हूँ, कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा। आज के वीडियो से मेरा एक प्रश्न है कि अगर कोई दूसरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है लेकिन उसे अपराध बोध नहीं होता तो उसका कोई आकाशीय रिकॉर्ड नहीं बनेगा और कोई कर्म बंधन नहीं बनेगा, तो क्या यही सही है? और जो व्यक्ति किसी के साथ बुरा भी नहीं कर रहा लेकिन उसे अपने कर्म का अपराध बोध सामाजिक धारणा के कारण हो तो उसका आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा जो अगले जन्म का कारण बनेगा और उसे भोगना पड़ेगा। कृपया स्पष्ट कीजिए। गीता में कृष्ण ने कहा है, अपराध बोध पाप है। अपराध बोध पाप है, ये गीता में कहा है कृष्ण ने। अब यदि अपराध बोध ना हो तो पाप तो बनेगा नहीं, आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा नहीं। आकाशीय रिकॉर्ड बन इसलिए रहा है क्योंकि अपराध बोध है। अपराध बोध का अर्थ क्या है? अपराध बोध का अर्थ यह है कि द्वंद्व है, वहां पर किया भी जा रहा है और भीतर से यह आवाज आ रही है कि नहीं करना है। बटे हुए हैं भीतर। भीतर यदि हम बटे हुए हैं, अपराध बोध हो गया। पाप क्या है? पाप है बट जाना, टूट जाना। पाप क्या है? बट जाना, टूट जाना। यदि प्रामाणिक हो, भीतर से संघनित हो, एक हो, तो रिकॉर्ड बनेगा किस चीज का? जब परिपूर्णता से जो चीज हो रही है उसका रिकॉर्ड बनेगा कैसे? अपनी परिपूर्णता में हो अर्थात सहज हो। परिपूर्णता में हो अर्थात सहज हो। सहज हो तो कर्ता तो वहां होता नहीं है। यदि सहज हो तो वहां कर्ता कैसा? कर्ता जो है किसी द्वंद्व में बनता है कि मैं कुछ हूं और मुझे कुछ करना है, मुझे परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाना है। मतलब मैं अलग हूं और यह सृष्टि अलग है। द्वैत पर आधारित है ना कर्ता। और भीतर से यदि हम एक हैं, सहज हैं अर्थात एक हैं, वहां कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वैत नहीं है, तो वहां जो कुछ होगा वह जो है परिपूर्णता से होगा। वहां कोई आकाशीय रिकॉर्ड बनेगा कैसे? क्योंकि वहां आप तो हैं नहीं। आप नहीं है तो हो रहा है। जब कर्ता नहीं है तब हो रहा है, अपने से हो रहा है। सृष्टि चल रही है, पक्षी गीत गा रहा है, उड़ रहा है, पेड़ डोल रहे हैं, नदी बह रही है, सब हो रहा है। वैसे ही यह भी हो रहा है। जो भी हो रहा है वह हो रहा है। जो भी हो रहा है वह हो रहा है। तो जब वो हो रहा है तो अपने आप में परफेक्ट है। अपने से हो रहा है मतलब परफेक्ट है, मतलब उस कॉस्मिक रिदम के अनुरूप हो रहा है। समझो इस बात को। सहजता का अर्थ है कि कॉस्मिक रिदम जो है वह गतिमान है। सहजता का अर्थ है कि कॉस्मिक रिदम जो है गतिमान है। असहजता का अर्थ है कि आपकी अलग रिदम है और कॉस्मिक रिदम अलग है। कॉस्मिक रिदम से आप टूट गए हैं, आपने अपने आप को तोड़ लिया है। हम अपने आप को तोड़ लेते हैं कुछ भी करते हुए। हम कुछ भी करते हैं तो हम अपने आप को तोड़ लेते हैं।
तो अपराध बोध हो रहा है का अर्थ है कि भीतर द्वंद्व है। द्वंद्व से कोई भी कृत्य घटित होगा तो वह पाप ही होगा। यदि द्वंद्व है, किसी को दान दे रहे हो और दान देते वक्त अंदर हलचल है कि मैं दूं या न दूं, दूं या न दूं, और फिर आप देते हो, तो पुण्य होगा कि पाप होगा? पाप होगा, वह पुण्य नहीं है। यदि देते हो और देते ही भूल जाते हो तो वो दान हुआ, उसका उल्लेख दोबारा नहीं करते हो। पुरानी कहावत है ना, दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को भी पता न चले, तब तो दान है। यदि उसकी कोई रेखा बन रही है, दान दे करके उसकी रेखा बना दे रहे हो कि हाँ मैंने दान दिया, मैं दानी हूं, आकाशीय रिकॉर्ड तो बन गया ना। हाँ मैं दानी हूं, मैंने दान दिया, तो आकाशीय रिकॉर्ड तो बन गया ना। वह तो पाप हो गया ना, वह पाप हो गया, उस पाप को भोगना पड़ेगा। पाप का अर्थ है कि जिसे रिलीव करना पड़ेगा, फिर से भोगना पड़ेगा, वह पाप है। पुण्य क्या है? जो सहजता है, परिपूर्णता है, मतलब उसका रिपीटेशन नहीं होगा, उसका रिपीटेशन नहीं होगा, वह पुण्य है। उसको रिलीव नहीं करना पड़ेगा, अर्थात वो पुण्य है। जिसको फिर से जीना पड़ेगा, फिर से भोगना पड़ेगा, वह पाप है। पाप का अर्थ है कि जो कॉस्मिक रिदम है, जो परम संगीत है, उस संगीत के अनुसार तुम गुनगुनाने से इनकार कर दिया। तुमने अपना कोई अलग सुर छेड़ दिया, तो तुम जो है च्युत हो गए हो। च्युत हो गए हो तो वापस वहां समायोजित होने के लिए, समाहित होने के लिए वह गीत फिर से गाना पड़ेगा। वह गीत जहां से चूका है वहां से उसे फिर से गाना पड़ेगा, ठीक से गाना पड़ेगा। जैसे कॉस्मिक रिदम है वैसा ही गाना पड़ेगा। तुम्हारे अलग सुर जो है वो काम नहीं करेंगे। अब तुम्हें जो है उन सुरों को फिर से गाना पड़ेगा, वैसा ही गाना पड़ेगा जैसा वह है, तुम्हारे हिसाब का नहीं। जैसा वह है वैसा का वैसा ही गाना पड़ेगा। गीत गाना है, गीत गाया ही जा रहा है ना। कैसा गीत गाना है? जैसा गीत है वैसा ही गाना है। उसे तुम्हें कैसे गाना है? तुम्हें कुछ नहीं करना है, वह गाया ही जा रहा है, गीत गाया ही जा रहा है। तुम उसे क्यों मैनिपुलेट कर देते हो? क्यों मैनेज करना चाहते हो? पाप हो जाता है। तुम मैनेज और मैनिपुलेट करते हो तो करने के बाद तुम्हारे अंदर से आवाज आती है, अंतरात्मा की आवाज जिसे कह लो, कि यह गलत हो गया। अंदर की एक आवाज आती है कि यह गलत हो गया, तुमने करते ही बिगाड़ दिया। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तुमने कुछ अलग किया, तुमने बिगाड़ दिया। करने से तुम कर्ता बन गए। अब जो है, जो बिगाड़ा है उसे वापस ठीक करना होगा। अब तुम उसे ठीक करना चाहते हो। ठीक करना चाहते हो, यह कर्म प्रारब्ध है। तुमने बिगाड़ा है और तुम्हारे भीतर जो है उसका रिकॉर्ड बन गया, आकाशीय रिकॉर्ड बन गया। जो अंतराकाश है, अनंत चेतना है, अनंत चेतना में उसके इम्प्रिंट्स आ गए, जिसे हम फिर कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ इम्प्रिंट आ गए, कोई पैटर्न बन गया। ये पैटर्न ठीक से जब तक रिलीव नहीं होगा, मतलब होश के साथ जब तक नहीं जिया जाएगा, उसका प्ले को फिर से नहीं देखा जाएगा, तब तक वो डिलीट नहीं होगा। यह भी जाती है। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। होना क्या चाहिए था?
निरभ्राकाश। होना क्या चाहिए था? निरभ्र अंतराकाश, चेतना का परम आकाश जो निर्द्वंद है, निर्गुण है, निराकार है, वैसा होना चाहिए था। वैसा नहीं हुआ। उसमें जो है कुछ पैटर्न्स आ गए। अब जो है वह अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते रहेंगे, रीलिविंग की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन वह रीलिविंग जो है राइट रीलिविंग होनी चाहिए और वह नहीं हो पाती। राइट रीलिविंग नहीं हो पाती। वह पैटर्न्स जब एक्टिवेट होते हैं तो परिस्थितियों को और अपने अनुकूल करना चाहते हैं। वो कॉस्मिक रिदम के अनुकूल नहीं होना चाहते, कॉस्मिक रिदम को अपने अनुकूल करना चाहते हैं। यही तो समस्या है। तुम कॉस्मिक रिदम को अपने अनुकूल करना चाहते हो, यही तो पाप है। यह मैंने किया, यह पाप हो गया ना। मैंने किया का अर्थ पाप हो गया। किसी ने हत्या करी, मैंने की तो पाप हो गया। और किसी का जीवन चला गया तो पाप नहीं होता। यह बात हमारी बार बार चोट करती है और यही भगवान कृष्ण की बात है जो बार बार चोट करती कि यह समझ में आती नहीं बात। वह कहते हैं, हे पार्थ, तू कौन होता है मारने वाला? इनकी मृत्यु तय है, ये मरे ही हुए हैं। तुझे तो औपचारिकता निभानी, तू तो निमित्त मात्र है। तू तो निमित्त मात्र है, तू होता कौन है मारने वाला? तू तो निमित्त है। यदि तुम निमित्त हो तो पाप होता ही नहीं। यदि तुम करता हो तो जो भी करोगे पाप ही होगा। तुम यज्ञ करवाओ, हवन करवाओ, मंदिर बनवाओ, कर्ता के तरीके से कराओगे, धर्मशालाएं बनवाओ, पाप ही होगा, पुण्य नहीं हो सकता। पाप क्या है? अपने सेपरेशन को मजबूत करना। तुम्हें लगता है मैंने किया तो मैं मजबूत हुआ। मैं क्या है? एक सेपरेशन है। तुमने अपने मैं के दायरे को तो और बड़ा किया और पुष्ट किया, और सब हो रहा है अपने से हो रहा है तो यह पुण्य है। सब हो रहा है और अपने से हो रहा है मतलब पुण्य है। तुम निमित्त हो। तुम्हें अपने किसी विशिष्टता का बोध नहीं होगा। विशिष्टता का जो बोध है ना, वह विशिष्ट किस्म की बीमारी है, हाई फाई बीमारी है। विशिष्टता का बोध जो है वह हाई फाई बीमारी है। अपना अलग बोध होना ही बीमारी है। अपना अलग बोध होना ही पाप है। अपना अलग बोध होता रहेगा, तुम कुछ भी करते रहो, भीतर अपराध बोध बनता रहेगा। हर वह कृत्य जो तुम्हारे सेपरेशन को मजबूत करता है, सेपरेशन को क्रिएट करता है, उससे तुम्हें अपराध बोध होगा ही होगा। तुम्हारी अंतर चेतना का एक हिस्सा जो है वह उससे राजी नहीं होगा। वह राजी नहीं होता है, तभी तुम्हारी मुक्ति संभव है। तुम अपने अंदर भीतर से पहचानो कि कोई हिस्सा तुम्हारा इस जीवन से राजी नहीं है। तुम कितना भी धन कमा लो, पद कमा लो, पागलपन की दौड़ में लगे रहो, सेपरेशन को मजबूत करते रहो, तुम्हारा अंतर का कोई हिस्सा इससे राजी नहीं रहता है। और राजी नहीं रहता है इसलिए तुम्हारी मुक्ति की संभावना है। इसलिए तुम्हारे भ्रमात्मक सत्ता के डिज़ॉल्व होने की संभावना है। तुम्हारी इल्यूजनरी बीइंग डिज़ॉल्व हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक हिस्सा राजी नहीं है। कुछ आशा की किरण है।
कभी ना कभी तुम्हारा एम्फेसिस चेंज होगा, इधर से उधर, और उस तल पे खड़े होकर जब तुम्हें देखोगे तुम्हें यह सब व्यर्थ दिखेगा। तुम्हारी यह सारी चेष्टा कि तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ अपनी रिदम क्रिएट करना चाहते हो। जो नैतिकता है, सामाजिक व्यवस्था है, नैतिकता है ना, यह क्या है? कॉस्मिक रिदम के खिलाफ तुम अपने नियम कायदे बनाना चाहते हो, जबकि कॉस्मिक रिदम में सारे नियम कायदे इनबिल्ट हैं। वह रित है। ऋग्वेद शब्द सुना है? रित से आता है। कॉस्मिक रिदम में जो परम नियम है वह इनबिल्ट है, रित है। तुम्हें अपने नियम बनाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने नियम बना लेते हो। तो अपने नियम जो भी नियम बना रहे हो, तुम अपने लिए जाल बुन रहे हो। जितने भी नियम तुमने अपने लिए बनाए हैं, खुद के लिए तुमने जाल बुना है। इसे ही माया कहते हैं, इसे ही मैट्रिक्स कहते हैं। अब तुम जो नियम बनाते हो, क्या वो सार्वभौम नियम है? तुमने कहा कि यह उचित है या अनुचित है। तुम जो 1000, 2000, 5000 किलोमीटर दूर चले जाओ, वहाँ के लोग पता चलेगा कि उल्टा बोलते हैं। तुम जिसे कहते हो सही है, वो बोलते हैं ये गलत है, या कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा। तो नियम सार्वभौम तो नहीं है। सार्वभौम नियम कौन सा होगा? जो कॉस्मिक रिदम है। कॉस्मिक रिदम ही सार्वभौम हो सकती है। कॉस्मिक रिदम ही सार्वभौम हो सकती है। और हम जो है ऐसी चेष्टा करते रहते हैं कि हम अपनी रिदम को कॉस्मिक रिदम बनाना चाहते हैं। क्या कोई क्षुद्र अपने को फैलाते फैलाते अनंत तक ले जा सकता है? वह कितना भी विस्तार करे, वह अनंत की सापेक्षता में शून्य ही होगा। इन्फिनिटी की रिलेटिविटी में कितना भी एक्सपांशन हो, वह इक्वल टू जीरो ही होगा। कितना भी हो, लाइट ईयर्स में हो जाए तो भी इक्वल टू जीरो ही होगा। लाइट ईयर्स की भी क्या वैल्यू है? इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है। कितना भी चलो, कुछ नहीं चले। तो जब तुम्हारा एम्फेसिस चेंज होता है और तुम उस हिस्से पे खड़े होते हो जो कॉस्मिक रिदम का पक्षधर है, तो तुम में साधक का जन्म होता है। तुम्हें साधक का जन्म होता है और तुम्हें दिखता है कि जो भी किया जाता है वह पाप है। हर कृत्य पाप है। हर कृत्य जो है कॉस्मिक रिदम के खिलाफ है। हर कृत्य जो है कॉस्मिक रिदम के खिलाफ है। तब वहां तुम करना छोड़ देते हो। राइट अंडरस्टैंडिंग यानी तुम्हारी समझ जो है वह मेधा बनेगी, फिर प्रज्ञा बनेगी। प्रज्ञा बनेगी, राइट विजडम होगी, तो तुम सारा करना छोड़ दोगे और जो जैसा हो रहा है उसे जानते रहोगे। तब जो है तुम्हारे जितने भी संस्कार हैं, अर्थात जितने भी तुमने ऐसे कृत्य किए हैं जिनके कारण अपराध बोध है, जो विसंगीत है जो तुमने पैदा किया है वह विसंगीत है, उसके प्ले को तुम देखोगे, उसके प्ले को देखोगे और वह विसर्जित होता चला जाएगा। कैसे देखना होगा? समता से, उसमें बगैर इन्वॉल्व हुए।
उसको तुम परिभाषित करने की कोशिश नहीं करोगे, पुनर्परिभाषित नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे मन का सबसे बड़ा मैट्रिक्स यह है कि तुम रिलीविंग के समय भी उसे पुनर्परिभाषित करते हो। पुनर्परिभाषित करते हो तो वह राइट रिलीविंग नहीं होगी, वह अपडेट हो करके पैटर्न वापस रिस्टोर हो जाएगा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, वापस रिस्टोर हो जाएगा। वह अब अपडेटेड समस्या हो गई, अपडेटेड पाप हो गया, ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ज़्यादा जस्टिफाइड हो जाएगा। इससे मुक्त होना अब और ज़्यादा कठिन हो जाएगा, तुमने अपनी समस्या और बढ़ा ली। अब जो है अंजू के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि उसका कोई परिजन है और वह जो है उल्टे सीधे काम करता है और उसको अपराध बोध होता ही नहीं है, तो क्या उसका आकाशीय रिकॉर्ड नहीं बनेगा? यह उसे दिखता है ना, अंजू को, उसे कोई उसका परिजन है, वह गलत सलत काम करते रहता है और उसे अपराध बोध होता नहीं। अरे उसके भीतर द्वंद्व है, उसके भीतर आकाशीय रिकॉर्ड बन रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा, ये तुम्हारी दृष्टि की कमजोरी है। यदि निर्द्वंद स्थिति में कोई कृत्य हो रहा है तो वह पापपूर्ण हो ही नहीं सकता। तुम निर्द्वंद हो तो किसी की हत्या कर कैसे सकते हो सकता है? तुम यदि निर्द्वंद हो तो किसी से कुछ छीन कैसे सकते हो? छीन सकते हो? तुमसे कोई हिंसा घटेगी, तुमसे कोई चोरी घटेगी। तुम निर्द्वंद हो, सहज हो, कॉस्मिक रिदम में हो, तो तुम किसी के खिलाफ नहीं जा सकते, तुम किसी का बुरा नहीं कर सकते, तुमसे घटेगा ही नहीं। सहजता से तुम किसी की हत्या कर सकते हो। अरे हत्या करने के लिए तुम्हें पहले असहज होना पड़ेगा, असहजता में हत्या होती है ना। कितने असहज हो जाते हैं हत्यारे, पूछो उनसे। ज्यादातर हत्यारे यह कहते हैं कि हम तो ये करना ही नहीं चाहते थे, पता नहीं कौन सा आवेग आया, कैसा हुआ और हमने कर गुजरे, करने के बाद पश्चाताप हो रहा है, हम तो करना नहीं चाहते थे। तो वह आवेग आया कहां से? तुमने बटोरा होगा ना, तुम किसी के खिलाफ हो और उसके खिलाफ जो हो तुम हो, वह एक्सरसाइज तुम करते रहते हो मेंटली, तुम्हारी इंटरनल एक्सरसाइज चलती रहती है कि यह बुरा है, यह ऐसा है, यह वैसा है, यह फलाना है। तुम कुछ ना कुछ करते रहते हो मतलब पुष्ट कर रहे हो किसको? उस पैटर्न को जो किसी पर्टिकुलर के खिलाफ है, उस पैटर्न को तुम मजबूत कर रहे हो, तो मजबूत करते 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 तुम एक दिन उससे लड़ पड़ोगे, भिड़ पड़ोगे, हो सकता है हत्या भी कर दो, क्योंकि वो इतना खतरनाक हो चुका। सारे युद्ध और लड़ाइयाँ किस बात की हैं? इसी बात की है ना कि तुम जो है अपने भीतर कोई मेंटल एक्सरसाइज कर रहे हो, किसी के तुम खिलाफ हो, तुम चाहते हो कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे ऐसा होना चाहिए। तुम्हारे अपने विजन्स हैं कि इसे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इस परिस्थिति को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, और तुम उसके लिए जो है मेंटल एक्सरसाइज करते रहते हो अंदर 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 अंदर। देखते नहीं तुम्हारे भीतर दिन भर कुछ ना कुछ चल रहा होता है, गौर से देखो यही चल रहा होता है। तुम कल्पना करते हो कि ये ऐसा नहीं ऐसा हो जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में हो ना। जब तुम कह रहे हो कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो तुम्हें वो करना ही पड़ेगा ना। तुम किसी के खिलाफ हो, उसके खिलाफ गुस्सा इकट्ठा कर रहे हो, तो हत्या तुम्हें करनी पड़ेगी ना। तुम्ही ने तो मैनिफेस्ट किया है, तुम्ही ने मैनिफेस्ट किया है, तो हत्या तो तुम्हें करनी पड़ेगी ना।
तुम्ही ने मैनिफेस्ट किया तो तुम्हें चोरी करनी पड़ेगी ना। तुम्हें किसी से जेलस है तो तुम उसका छीनोगे। तुम्ही ने तो मैनिफेस्ट किया ना। जो तुम मैनिफेस्ट करते हो वही तो तुम करते हो ना। तुम अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सारे मैनिफेस्टेशन खुद के मैनिफेस्टेशन है। तुम खुद को निर्मित करते हो। तुम रोज बरोज खुद को निर्मित करते हो अपनी सारी एक्सरसाइज से, सारी प्रतिक्रियाओं से। तुम निर्णय देते हो। तुमने देखा नहीं कि निर्णय दिया नहीं। तुम्हारे आसपास कुछ भी घटता है, तुम तुरंत निर्णय दे देते हो, अच्छा बुरा, ऐसा वैसा, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तुम लगातार अपने आप को निर्मित कर रहे हो। और अब तुम्हें अपने आप को विसर्जित भी करना है, राइट रिलीविंग के माध्यम से। यदि तुम यह नहीं करते हो तो तुम्हारा बोझ बढ़ता चला जाएगा। तुम दुखी हो क्योंकि बोझ ढो रहे हो, इसलिए दुखी हो। बुद्ध कहते हैं जीवन दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी है। तुम जो है बोझ ढो रहे हो इसलिए दुखी हो, और तुम बोझ को रोज बढ़ाते जा रहे हो। तुम्हारे पास जस्टिफिकेशन है कि ये बोझ नहीं है, ऐसा होना चाहिए, यह जरूरी है, बल्कि और ऐसा होना चाहिए, इसमें ये सुधार की भी जरूरत है, इसमें ऐसा भी होने की जरूरत है, वैसा भी करने की जरूरत है। तुम परिवर्तन चाहते हो, जो है उससे राजी नहीं हो। राजी नहीं हो तो तुम्हें परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन करने के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वह एक्सरसाइज तुम्हें निर्मित करती है। तुम बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भोगना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। तुम बोलते हो हम अपने कर्म भोग रहे हैं, अरे कर्म तुम नहीं क्रिएट किए तो तुम ही वो ना भोगोगे। तुम ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। तुम्हारे ही आग्रह हैं, तुम्हारी आग्रह दुराग्रह है ना। सारे आग्रह दुराग्रह हैं। आग्रह होता ही नहीं, दुराग्रह ही होता है। क्योंकि तुम उससे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने सेपरेशन को। और तुम यहां क्यों हो? अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करने के लिए हो। तुम अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करने के लिए हो और तुम कर उल्टा रहे हो, अपने सेपरेशन को मजबूत कर रहे हो। कब समझोगे? कब जागोगे? तुम यहां हो अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करने के लिए, और तुम्हारी एक्सरसाइज जो है तुम्हारी सेपरेशन को मजबूत करने की है, नियमित, कंटिन्यूअस। तुम सपने में भी एक्सरसाइज करते हो, नींद में भी। रात को सोते हो और सपने देखते हो, उसमें भी तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, दिन में भी कर रहे हो। तुमने जन्म लिया क्यों? जन्म तो तुमने इसीलिए लिया था कि इस बार मैं जो है अपने सेपरेशन को डिसॉल्व कर लूंगा। मैं इस कॉस्मिक रिदम में वापस समाहित हो जाऊंगा। जन्म तो तुमने इसीलिए लिया था, लेकिन तुम्हारे कृत्य ऐसे हैं कि तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज कर देते हो। तुम्हें लगता है पूरा कॉस्मॉस तुम्हारे खिलाफ है, और तुम दुखी हो क्योंकि तुम बोझ ढो रहे हो। बोझ ढो रहे हो उन सारे कर्मों का जो कि तुमने ही किए, तुमने ही निर्मित किए। कर्म प्रारब्ध तुम्हारा बढ़ता चला जा रहा है, तुम्हारा बोझ बढ़ता चला जा रहा है, और तुम जो है कर्म प्रारब्ध को डिसॉल्व करने के लिए हो। तुम्हारी वास्तविक नियति है अपने कर्मों को डिसॉल्व कर लेना, अपने आकाशीय रिकॉर्ड को जीरो कर लेना।
सारे आकाशीय रिकॉर्ड जो है सर्कल्स हैं, सारे तुम्हारे कर्म जो है एक सर्कल्स हैं, एनर्जी के सर्कल्स। उसके कारण कोई बिंदु पैदा होता है, केंद्र पैदा होता है, क्योंकि सर्कल है तो वहाँ केंद्र होगा ही होगा। तो वहाँ तुम्हारी भ्रांत सत्ता पैदा हो जाती है, इल्यूजनरी बीइंग पैदा हो जाती है। तुम्हें लगता है मैं हूँ, अहम या मैं, और मैं को जाके ढूंढो, मैं कुछ है ही नहीं। ये बहुत सारे जो सर्कल्स हैं, एनर्जी मूवमेंट्स हैं, इसके भीतर जो एक केंद्र की भ्रांति पैदा हो गई है, जो कि है नहीं। यदि परिधियां विदा हो जाएं तो केंद्र विदा हो जाएगा, केंद्र को विदा नहीं करना पड़ता। परिधियां विदा हो जाएं तो केंद्र को विदा नहीं करना पड़ता, केंद्र है ही नहीं। परिधियों के कारण उसकी भ्रांति है, तुम हो ही नहीं। तुम करने के कारण वो पैदा हो रहे हो, भ्रांति पैदा हो रही है। करने के कारण जो साइकिल्स पैदा हो रहे हैं, उन साइकिल्स के बीच में किसी मैं का इल्यूजन पैदा हो रहा है। तुम हो कहाँ? तुम हो ही नहीं। यदि तुम्हें लग रहा है तुम हो, तो तुम एक भ्रांत सत्ता हो, तुम इल्यूजन हो, तुम झूठ हो। कब जागोगे? बोझ बढ़ाना बंद करो, पुराना बोझ जो है उतार के फेंको। संस्कारों की निर्जरा होनी चाहिए। अब तुम जो नैतिकता के नियमों के समर्थन में हो, तो नैतिकता के नियमों के यदि समर्थन में हो, तो तुम्हारे जो पुराने संस्कार हैं उन्हें पुष्ट करते रहोगे। पुष्टि तो करोगे ना। इसलिए कृष्ण के जीवन में नैतिकता नहीं है। आज वो कुछ कहेंगे, कल अपनी बात से पलट जाएंगे। उनसे पूछो तो कहेंगे वो तो मैंने कल कहा था। वो कल के साथ वो चीज बीत गई, कल के साथ वह चीज बीत गई। उस क्षण के लिए अनुकूल रही होगी। आज के क्षण का नियम यह है, हर क्षण अपना नियम लेके आता है। पूर्व निर्धारित नियम जो है वो कैसे काम आएंगे? क्षण ताजा है और नियम वहीं से निकलेगा। पुराने नियम से ताजे क्षण को करप्ट करने की, बासा करने की जरूरत क्या है? ताजगी बने रहने दो। वहां से जो नियम पैदा होगा वह राइट रिलेवेंट होगा, क्योंकि वहीं से पैदा हुआ है। वह संगीतमय होगा, विसंगीत नहीं होगा। उससे समस्या नहीं पैदा होगी। तुम पुराने नियम अभी और यहीं पर थोपना चाहते हो। यही तो नैतिकता है। नैतिकता क्या है? पुराने नियम अभी और यहीं भी थोप देना, और अभी और यहीं के भीतर निहित हैं सारे नियम। अभी और यहीं पर के भीतर सारे नियम निहित हैं। यह तो समझना पड़ेगा। कब समझोगे?